रिवाइज कैसे करेंगे स्टडी मटेरियल को? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास में आप जब बैठते हैं तो आप एक अटेंटिव मोड में बैठते हैं, अटेंशन के साथ आपको बैठना चाहिए। जो क्लासरूम में आप कंटेंट नोट करते हैं या नोट डाउन जो करते हैं क्लासरूम में, उसको सिंसियरली जाके घर पे एक बार बैठ के रिवाइज करो, ठीक है? उसमें से पॉसिबिलिटी ये होगी कि कुछ टर्म्स आपको नहीं पता लगेंगी, या तो पता करने की कोशिश करो, वहीं सोल्व हो जाएगा। अपने किसी दोस्त से पूछ लो, वहां सोल्व कर सकते हो। वहां भी अगर नहीं पता लग रहा है तो फिर नेक्स्ट डे आके पूछ सकते हो। जैसे ही नोट्स एक बार आप रीड आउट कर लेते हैं, उनके ठीक बाद आपको जाना चाहिए किस पर? एनसीईआरटी पे। अब उस नोट्स को बंद करके साइड में रख दो, एनसीईआरटी पे जाओ, एनसीईआरटी का एक एक स्टेटमेंट पढ़ो, और एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते टाइम वहां हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए, उसको मार्क करिए। और जो साइड में एनसीईआरटी के स्पेस दिया होता है ना, वो इसीलिए दिया होता है कि वो जो डिफिकल्ट चीजें हैं, जो ऐसी चीजें हैं सिग्निफिकेंट हैं, जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं, हमने जैसे जो जो मेंशन कर रखा है। मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करने से पहले ये मेंशन किया कि ये बातें काम की हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उन सारी बातों को, वो जो एनसीईआरटी का स्पेस है, लेफ्ट पेज पे लेफ्ट साइड होगा, राइट पेज पे राइट साइड स्पेस होगा, उस स्पेस पे आप नोट डाउन कर लो, लिखो। क्योंकि एग्जाम हॉल में जब हम जाते हैं तो ये आपकी नोटबुक्स और ये सब चीजें नहीं पढ़ी जाती हैं। एग्जाम में जाने से ठीक पहले हम एनसीईआरटी रिवाइज करते हैं। तो एनसीईआरटी जब आपको बायोलॉजी में रिवाइज करनी होती है, तो अपनी एनसीईआरटी नोटबुक जब आप खोलो, एनसीईआरटी जब टेक्स्ट बुक आप खोलोगे, तो उसमें सारा वो कंटेंट आपको लिखा हुआ मिलेगा जो स्पेसिफिक है। नजर पड़ते ही, देखते ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ ये है, ठीक है? एक तरीका ये है। दूसरे तरीके की बात आप करें, जैसे ही आप ये कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में आप एक्सरसाइज पे जाएं, और एक्सरसाइज आपको सबसे पहले पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस। पीवाईक्यू सॉल्व करने से आप में कॉन्फिडेंस आएगा। पीवाईक्यू जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको वो इजी लगेंगे कंपैरेटिवली। जो हम माइनर पेपर्स में देते हैं, जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होते हैं, जबकि पीवाईक्यू आपसे बहुत आसानी से हो जाता है। तो उससे थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ड्यूरिंग लेक्चर जैसे जैसे चल रहा है, या ड्यूरिंग माइनर जो है वो आपको डीपीपी मिलती है, वो सॉल्व करनी ही होती है, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आप पीवाईक्यू कर लो, तो अब जो डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, या थोड़ा सा एक्सरसाइज का लेवल जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आप सॉल्व करना शुरू करो। पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैं कई बार आपको कह चुका हूं, और कई बच्चों को मैंने पर्सनली, जब हमारे पीटीएम हुआ था ना, तब भी मैंने सजेस्ट किया था कि आप एग्जैक्टली क्या करें। बहुत महत्वाकांक्षी और एम्बिशियस लोग हैं हम, चाहते हैं कि एक दिन में ही बदल देंगे सब कुछ। नहीं होता एक दिन में कुछ भी। अभी 11th क्लास में हो, आप आए हो, बहुत आराम से आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, बहुत आराम से सब कुछ कर सकते हो। डे बेसिस पे आप अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन लाओ कि महीने में कम से कम 25 दिन, 30 दिन जो है, 30 दिन तो पूरा हो सकता है नहीं कर पाए हम, 25 डेज डेली 2 क्वेश्चंस फिजिक्स, 2 क्वेश्चंस केमिस्ट्री, 3 and 3 बॉटनी एंड जूलॉजी। कितने हो गए? 10। इतना तो कर सकते हो यार। सिर्फ 2 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, लेकिन हम बहुत एम्बिशियस लोग हैं। हमारे अंदर ये दिक्कत यही है कि एक दिन में सब कुछ कर देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं 50-60 क्यों नहीं कर रहे, हम 100 क्यों नहीं कर रहे। मैं बहुत बार इस बात पे जोर डालता हूं, 2 क्वेश्चन आप फिजिक्स में नए करो डेली। नए की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि कल भी वही किया था आज भी वही कर लिया, 3 दिन बाद फिर से वही कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। 2 क्वेश्चन नए फिजिक्स के करो, 2 केमिस्ट्री के अटेम्प्ट करो, 2 बॉटनी के, 2 जोलॉजी के। जोलॉजी और बॉटनी थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहता है, तो आप 3-3 कर सकते हैं। डेली 10 क्वेश्चन नए प्रैक्टिस करने का मतलब आप समझते हो 30 दिन में कितने होंगे? 300 क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे। और ये मैं दावे से कहता हूं कि जो बच्चा 300 क्वेश्चंस विद इन ए मंथ न्यू पढ़ता है, नए पढ़ता है, पूरे साल में कम से कम 300 दिन की पढ़ाई होती है नीट का प्रिपरेशन करने वाले बच्चे की। कितनी? 300 डेज तो पढ़ता है ना वो, कम से कम वो 300 दिन पढ़ता है। अब आप हिसाब किताब लगा लो कि आपने अगर 3000 से ज्यादा क्वेश्चन हर दिन की प्रैक्टिस के बाद सीखे और करें, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। ना सिलेक्शन से रोक सकती है, ना अच्छी रैंक और अच्छे स्कोर से रोक सकती है। करना पड़ेगा बस। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आज जैसे पढ़ा है, जो क्लास में हमने पढ़ा है, वो आपको यहाँ अच्छा समझ आता है। आपके रेस्पॉन्स से पता लगती हैं बहुत बार चीजें। आज वाले का रेस्पॉन्स तो आ रहा है, लेकिन कल मैं जब इसी की बात करूंगा ना, तो रेस्पॉन्स 0 हो जाएगा तुम्हारा। पता है क्यों हो जाएगा? क्योंकि जाते ही तुमने पोथी बंद की, सुबह आके वापस खोल ली इधर। उसको घर जाके भी खोला करो, एक बार खोलो, उसको देखो, उसको पढ़ो। इतना सा मैटर होता है। हम 1.5 घंटे की क्लास में, स्पेसिफिकली तुम्हारे जो फाउंडेशन की क्लास है उसमें तो बहुत आराम से चलते हैं, कंपैरेटिवली कंटेंट कम डिलीवर किया जाता है। तो उसमें जितना आप पढ़ के जाते हो ना 1.5 घंटे की क्लास में, 1 घंटे 20 मिनट 25 मिनट में, वो मुश्किल से आप 20-25 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। इतना ही टाइम लगता है। एक बार सिंसियरली बैठ के उसको रिवाइज करो। लेकिन तुम्हारी अप्रोच कैजुअल होती है बहुत। तुम क्या सोचते हो, अच्छा ये क्या पढ़ना है, मुझे पता है ये प्लाज्मोगेमी क्या होती है। अरे तुम्हें पता है, लेकिन 2 बार लिख के पढ़ लोगे ना प्लाज्मोगेमी, तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा तुम्हारा।
जो पढ़ाने वाला आता है ना, या उसको भी पता होती है, लेकिन वो भी कई बार एक दिन में 4 बार लिखता है इसको, है ना? है ना ऐसा? कई बार तुम्हें मैं कहता हूँ ये डायग्राम बना लो, तुम कहते हैं किसी बच्चों का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का डायग्राम बना लो, कह रहा मेरे पास पहले से बनाया हुआ है, मैंने बना रखा है। तो मैंने कहा मैं भी बनाता हूँ, एक दिन में 4-4 बार बनाना पड़ता है ना कई बार। जैसे मैं क्लास में आते ही तुम्हें ये कहने लग जाऊं कि देखो ये प्लाज्मोग्राफी तो तुम्हें पता ही है, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, फिर हम क्या करें बताओ? अब तो कोई काम ही नहीं बचा ना हमारे पास। फिर मैटर को स्ट्रक्चर्ड करना, सिस्टमेटिक वे में लाना, सीक्वेंस बनाना, ठीक है, उसको डिस्कस करना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर करना, यही तो काम है हमारा। क्लास इसी बात के लिए तो होती है ना। इसलिए आप जो है वो जाते ही पहले इसको रिवाइज किया करो। सबसे पहली बात आपको नोटबुक रिवाइज करनी है अपनी। उसके ठीक बाद आपको किस पे जाना? एनसीईआरटी पे। और एनसीईआरटी में जो स्पेसिफिक रेफरेंसेज बताए जाते हैं, पढ़ाते टाइम आपको बताया जाता है, देखो एनसीईआरटी में ये लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, बोलता हूं ना मैं कई बार ऐसा। तो वो जो रेफरेंसेज हैं उनको, वो जो साइड में स्पेस है वहां आप लिखेंगे, ठीक। उसके ठीक बाद आपको क्या करना है? पीवाईक्यू पे जाना है। किस पे? प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस पे जाना है। ऐसा अगर परफेक्ट आप अपना जो 12 डेज का शेड्यूल होता है, 6-6 दिन का, फिर आपका माइनर पेपर होता है, उसमें अगर आप मेंटेन रखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत आराम से आएगा। पहला सेगमेंट ये था। दूसरे सेगमेंट में हमने बात की आपको क्या करना है। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज वगैरह जो है वो सॉल्व करनी है, आपस में डिस्कस करो, 2-3 लोग ग्रुप बना के। मैंने पहले भी कहा ग्रुप ही बनाना है, गैंग नहीं बनानी है। 2-3 लोग बैठ के डिस्कस करो आराम से, वो आराम से आपको समझ आएगा। नहीं पता लगे तो टीचर से पूछो, किसी से पूछो, पता करो बस, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज सोल्व करने लगोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। उसके बाद तीसरा काम आपको क्या करना है, जो मैंने बताया कि घर जाने के बाद आप एक रूटीन बना लो अपना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जोलॉजी, इन सब में से डेली मुझे नए पढ़ने हैं। ये 2 क्वेश्चन फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 3-3 बॉटनी और जोलॉजी, 10 क्वेश्चन जो आपके पास ये हो जाएंगे। इन 10 क्वेश्चन को डेली अगर आप 10 क्वेश्चन नए पढ़ रहे हो ना, तो आप दावे से मैं कहता हूं कि आपकी नीट एग्जाम का जो क्राइटेरिया ना वो इससे बाहर, इससे बड़ा तो है ही नहीं। इतने इतने क्वेश्चंस कोई बच्चा नए पढ़ता है ना, डेली नए पढ़ रहा है, इसका मतलब है आप देखो ना, एक के बाद एक कनेक्ट होती जाती हैं चीजें, बहुत सारा आपको आता चला जाएगा, ठीक है। और फिर बीच बीच में, लास्ट बता रहा हूं, बीच बीच में कभी कभार ऐसे रैंडम पेपर उठाओ कोई। जैसे आपने सेल बायोलॉजी पूरा कर लिया, एक रैंडम पेपर उठाओ और बैठ के सॉल्व करो, ठीक है ना। कभी कभार अचानक उठाया, ऐसे सॉल्व करोगे तो उसमें से अब आपको ये पता लगेगा कि कितनी चीजें आपको मेमोराइज कर पाए आप, कितनी चीजें इंफॉर्मेशन थी। कॉन्सेप्ट भूलता नहीं आदमी, कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख रखा है ना तो वो भूलता नहीं है। तो फिर देखो कि कितनी चीजें कंसेप्चुअली आपको याद है। कुछ स्टेटमेंट या कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जो हल्का फुल्का आप जो है ना वो सही नहीं कर पाए, वो कहीं ना कहीं उनमें फ्लक्चुएशन आता है, फ्लक्चुएट करती हैं, ठीक है ना। उनके लिए क्या करोगे, गलत अगर वहां होती हैं, डिटेक्ट आपने कर लिया, तो फिर से उनको सेपरेटली बैठ के एक बार देख लो। इससे प्रॉपर रिवीजन आपका हो जाता है। करोगे ऐसा? करोगे तो होगा बेटा, है ना। ऐसा तुम तो ऐसे रूटीन की जिंदगी जी रहे हो, ऐसे जैसे तुम्हारे जो है ना वो प्रोफेसर हो गए, तुम गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तुम्हें, सुबह उठ के आके यहाँ बैठ जाते हो, यहाँ से वापस चले जाते हो। गलत बात है। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे अच्छे तरीके से तब अपने आप मार्क्स आएंगे। और मार्क्स एक बार आने लग गए ना तो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है तो दुनिया में आपसे कुछ भी करवा सकता है। किसी मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपका अपना किया हुआ। हम खुद जब किसी काम को करते हैं ना, और हम खुद करके जब ये साबित कर देते हैं कि हाँ हमने किया है, तो वो सेल्फ मेड जो कॉन्फिडेंस होता है ना, उसका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं है। किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई ना, ये सारी बातें तभी रह सकती हैं जब हम खुद डिसिप्लिन्ड हो। हमारे में डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। टाइम पे आओगे, टाइम पे जाओगे, टाइम पे अपना काम करोगे, तभी सब चीजें हो पाएंगी।